नमस्कार मित्रों, आज हम बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बना रहे हैं। हमने सोचा कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ आध्यात्मिक बातें हो जाए तो अच्छा होता है। लोग दिन भर भाग दौड़ में लगे रहते हैं, तो जब समय मिलता है तो हमने आज सोचा कि गीता अध्ययन करके आपको कुछ ऐसा श्लोक और उसके अर्थ समझाएं जो आपके जीवन को फलीभूत कर सके, जो आपके जीवन में काम आए। बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सब लोग इसको सुनकर आनंदित हों, उन्हें समझ में आए। तो हम कोशिश करेंगे कि और भी जल्दी और गीता अध्ययन करके कई श्लोकों का अर्थ आप लोगों को समझाएं, जो भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ वार्तालाप है, इस गीता के माध्यम से हम आपको बताएं। मित्रों, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब या कमेंट जरूर कीजिए। अच्छी चीज़ें हैं, ये आपके जीवन के लिए उपयोगी है। परिवार में, समाज में ये सब हमें होते ही रहना चाहिए। रामायण, गीता हमारे हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसका पाठ हमेशा होते ही रहना चाहिए। स्टार्ट। मित्रों, आज हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि एक श्लोक को हम भावार्थ सहित आप लोगों तक पहुंचाएं। ये श्लोक हमने आज पढ़ा है अध्याय 2 का 23 नंबर श्लोक श्रीमद् भगवत गीता में, अध्याय 2 का श्लोक है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न च एनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। नैनम, एनम मतलब होता है इस आत्मा को, न मतलब कभी नहीं। इसमें आत्मा के बारे में बताया गया है कि इस आत्मा का कभी नाश नहीं होता। ये आत्मा हमेशा अमर ही रहता है, सबने सुना ही होगा। तो इस श्लोक के माध्यम से विस्तार पूर्वक बताया गया है कि ये आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा टुकड़ा किया जा सकता है, कोई भी शस्त्र इस आत्मा को टुकड़ा नहीं कर सकता, खंड नहीं कर सकता। छिन्दन्ति मतलब टुकड़ा या खंड नहीं कर सकता। ऐसा कोई शस्त्र ही नहीं है, कोई हथियार ही नहीं है। सारे हथियार जैसे कि तलवार, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात, ये कोई भी इस आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक शस्त्र जो है, जैसे कि आधुनिक आग्नेयास्त्र के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश, इन सब के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहां तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है। तो कोई भी अस्त्र इसको खंड नहीं कर सकता, कोई टुकड़ा नहीं कर सकता आत्मा को। नयनम दहति पावकः, पावकः मतलब कि अग्नि। इस अग्नि के द्वारा भी इसे जलाया नहीं जा सकता। न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न च एनम क्लेदयन्त्यापो। क्लेदयन्ति मतलब भिगो सकता है। जल इसको भिगो भी नहीं सकता है, और न ही हवा द्वारा इसे सुखाया जा सकता है। न शोषयति मारुतः,
मारुतः मतलब कि हवा, वायु। तो ये आत्मा के बारे में। आत्मा को खंड विखंड या कोई हवा या कोई पानी, इसको कोई नुकसान नहीं कर सकता। आत्मा अमर है। अगला श्लोक फिर आएगा, तब फिर हम आपको उसका व्याख्या करके बताएंगे। धन्यवाद।